हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और इस सीरीज में जहां हम बात कर रहे हैं कि आखिर सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए क्या फाउंडेशनल वैल्यूज हमारे अंदर होनी चाहिए। ओके? और हमने पुरानी वीडियोस में देखा कि हमारे पास अगर ये 19 स्किल्स हैं, 19 वैल्यूज हैं ये हमारे पास, तो हम एक सक्सेसफुल इंजीनियर इजीली बन सकते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहली चीज हमको पता होना चाहिए कि ये 19 वैल्यूज हैं क्या और इनको कैसे डेवलप करें। अब इसमें से ये ग्रुप वन मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ पुराने वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर देखिए एथिक्स की कैटेगरीज में, और ये आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है एम्पैथी, ग्रुप टू में एम्पैथी के बारे में। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आखिर एम्पैथी होता क्या है। करेक्ट। सहानुभूति है क्या। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम डेवलप कैसे करें। ठीक। तो ये वीडियो है बेसिकली कि आखिर हम सहानुभूति कैसे डेवलप कर सकते हैं और इसके क्या तरीके हैं। ओके। तो जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इसमें कि अगर हमको सहानुभूति डेवलप करनी है, ओके, तो इसमें दो दो पक्ष हो सकते हैं कि सहानुभूति कब डेवलप होती है, पहली बात तो। ठीक। तो दो चीज हम जानेंगे कि कब, ओके, व्हेन, कब हम डेवलप कर सकते हैं, और दूसरी चीज जानेंगे कि हाउ, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। करेक्ट। देखो, जब हम वेन के बारे में बात करें कि कब डेवलप कर सकते हैं, तो 0 से लेके 2 साल तक के बच्चे में सहानुभूति बिल्कुल नहीं होती है। ओके। और हमको उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि वो सहानुभूति दिखाए। जैसे कोई छोटा 1 साल का बच्चा है, ओके, और उसने देखा उसकी माँ एक धड़ाम से गिर गई, अब क्या होगा? वो बच्चा रोएगा? वो बच्चा दिखाएगा कि अरे माँ गिर गई? अरे बिल्कुल नहीं दिखाएगा, ठाके मार मार के हंसेगा वो। अरे, तो क्वेश्चन ये आता है कि 0 से 2 में, ओके, बच्चे से हमको सहानुभूति एक्सपेक्ट ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो जो वैल्यू है एम्पैथी की, वो डेवलप ही नहीं हुई है। क्योंकि एम्पैथी हम जन्म से लेके पैदा नहीं होती है, ये हम डेवलप करते हैं। ओके। फिर 2 से लेके 7 साल तक, ओके, इसमें थोड़ा मोड़ा विकास कर सकते हो तुम। करेक्ट। थोड़ा बहुत एफर्ट डाल सकते हो, कैसे वो भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत एफर्ट डाल सकते हो इसको डेवलप करने के लिए। करेक्ट। ज्यादा नहीं, क्योंकि उसकी जो एज है उस समय एम्पैथी का डेवलप होना एक चरम स्तर पर नहीं है। ओके। तो ज्यादा एफर्ट डालने से भी कुछ होगा नहीं, तुम खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो एक लेवल तक करो। ओके। और फिर सही जो सही उम्र होती है ना, वो होती है 7 साल के बाद। ओके। 7 से 12 साल के बच्चे में, ओके, एम्पैथी का एक अच्छे लेवल पर विकास तुम कर सकते हो। तो ठीक ठाक विकास हो जाता है यहाँ पर। ओके। ठीक ठाक विकास कर सकते हो यहाँ पर 7 से 12 साल के बीच। ओके। तो इसमें एफर्ट अपन को डालना है विकास करने के लिए बच्चों। और 12 साल से ऊपर है अगर तुम्हारा 12+, देखो, जो एम्पैथी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना, वो जिंदगी भर चलता है। ओके। लेकिन 7 से 12 साल में इसका ठीक ठाक विकास हो जाता है, उसके बाद भी ये एम्पैथी का चीजें चलता रहता है, और फिर ये जीवन भर चलेगा तुम्हारा, जीवन भर। ओके। तो ये अपन को एक मोटा मोटी आइडिया लग गया कि हम एम्पैथी को कब और कब कब डेवलप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे डेवलप करें। देखो, हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एम्पैथी है। एम्पैथी क्या है? ओके। देखो, एम्पैथी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एम्पैथी को। और हमने बोला था कि एम्पैथी के दो पक्ष होती हैं, एक होता है कॉग्निटिव पक्ष, कॉग्निटिव एम्पैथी, और दूसरे में हमने बात किया था इमोटिव एम्पैथी। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि केवल दिमाग पर्सपेक्टिव से, ओके, कि तुम एम्पैथी, तुम दूसरे के प्रति सहानुभूति रख पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो। करेक्ट। लेकिन उसको फील नहीं कर रहे हो। और फीलिंग के लिए क्या था? देखो, कोई भी चीज अगर तुमको फील करना है तो समझ में तो आना चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पर कॉग्निटिव प्लस इमोशन अगर आ गए तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव एम्पैथी। तो अब ये है कि अगर हमको कॉग्निटिव एम्पैथी डेवलप करनी है, ओके, तो वो कैसे करें? अब इसके दो पक्ष हो सकते हैं। कैसे? एक तो हम बच्चों में कैसे डेवलप करें, चिल्ड्रंस में। ओके। हमने बोला कि 2 से 7 साल में, 7 से 12 साल में, इनमें डेवलप कर सकती हो। तो ये बच्चों में कैसे डेवलप करें, और फिर बड़ों में, एडल्ट्स में कैसे डेवलप करें। दो कैटेगरी हो सकती है।
अब चिल्ड्रन में डेवलप करने के, देखो क्योंकि दोनों के तरीके अलग अलग रहेंगे ना, एक तरीका तो हो नहीं सकता दोनों का। अब सबसे पहला अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो बच्चों में जो होता है वो कहाँ होता है, या तो फैमिली के अंदर होगा, करेक्ट, या स्कूल में होगा, यही दो तरीके, करेक्ट। अब फैमिली में कैसे हो सकता है, फैमिली में जैसे कि अ, अगर किसी बच्चे के अंदर एम्पैथी डेवलप करनी है तो क्या है, देखो बच्चे होते हैं ना, वो महाजिज्ञासु होते हैं, ओके। उनके अंदर इतनी जिज्ञासा होती है कि तो अपन सोच भी नहीं सकते, कई बार क्या है, अपन को लगता है कि जब हम पेरेंट्स बनेंगे ना, हम तो भाई उनका तार्किक जो साइंटिफिक माइंड है ना डेवलप करेंगे, जितने क्वेश्चन होंगे ना उनको एनकरेज करेंगे, अरे, और जब बच्चे होते हैं ना तबाही मचा देती है, क्योंकि अपन जो सोचते हैं उससे हजार गुना उनकी जिज्ञासा होती है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे यार बंद कर क्वेश्चन, क्या है, अरे, वो गूगल आने के बाद तो और फ्रस्ट्रेशन हो गया है, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमको भी नहीं पता। तो इनके अंदर क्या है कि उसके लिए क्या करना है उनको, अगर एम्पैथी डेवलप करना है तो स्टार्ट करना है कहानी से, उनको बोलो कि पता है एक एक राजू था, ओके, और उसने ऐसा किया था, ओके, फिर पता है क्या हुआ, और उसके बाद उसके अंदर जो जिज्ञासा जगेगी, करे, और बस उस कहानी के थ्रू तुम उसको एम्पैथी सिखा दो, करे। कैसी कहानी, कहानी वैसी सिखानी है कि जहां पर कोई भी वंचन हो, कोई दुख हो, करे, कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, ऐसी कहानी उसको सिखा दो, और धीरे धीरे बार बार रिपीटेशन से रिपीटेशन से रिपीटेशन से उसके अंदर तुम देखोगे कि एम्पैथी डेवलप हो रही है। तो कहानियां सुना सुना के वो डेवलप करो, करे। आजकल तो और भी चीजें आ गई हैं, जैसे कि तुम फिल्म दिखा सकते हो ऐसी, कोई कार्टून दिखा सकते हो, कार्टून दिखा सकते हो, करे। गेम्स आ गए हैं आजकल, तो गेम्स दिखा सकते हो, करे। लेकिन पबजी टाइप का गेम मत दिखाना। जैसे मैंने कि कुछ बच्चों को देखा कि पबजी खेल रहे थे, अब पहले तो मुझे सुनाई दिया कि शायद सब्जी, मैंने कहा ये कौन सा गेम आ गया, फिर देखा अरे नहीं कुछ पबजी नाम का कोई गेम है, मैंने पूछा क्या है, ओके। तो फिर मेरे को ये समझ में आया कि पबजी में क्या है, बेसिकली तुमको एक टापू पर छोड़ देंगे, और वहां पर क्या है, तुमको हथियार रखे हुए हैं, और हथियार से मार मार के तुमको फाइनली सारे वहां पर जैसे 100 लोग हैं तो 99 लोगों को मार के तुमको वहां पर जीतना है, जगह जगह से हथियार ढूंढो, मारो, और मतलब उस गेम का मेन पर्पज ही है कि मार के तुमको बच के निकलना है। अब ऐसी, ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से भावी आतंकवादी बनाने की तरीका ही तो है, ओके। क्योंकि अगर बच्चे ऐसे गेम बहुत ज्यादा खेलेंगे तो उनके अंदर कैसी फीलिंग्स डेवलप होंगी, कैसे वैल्यू सिस्टम डेवलप होंगी, अरे मार धाड़ के डेवलप होंगी। तो ये बेसिकली ये, हम ऐसे गेम्स क्यों नहीं बना सकते जहाँ जो थोड़े सेंसिटिव हों, जो कि इमोशनल पक्ष को, एम्पैथी पक्ष को टच कर पाए, करें। तो ऐसे गेम्स अगर बाजार में आए, ऐसे गेम्स अगर अपन बच्चों को दिखाएं, तो उससे एम्पैथी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एक और है, जैसे कि वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम पेरेंट्स हैं, जैसे कि अगर तुम्हारे घर पे कोई डोमेस्टिक हेल्प आ रहा है, ओके, तो अब डोमेस्टिक हेल्प आ रहा, क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, बच्चों को लगने लगता है कि हम तो हैं लाड़ साहब और ये काम करने वाले हैं नौकर, तो उनका जो बिहेवियर है ना उनके प्रति, वो बहुत ही बेकार होना शुरू हो जाता है कि अरे ये कर दो, अरे वो कर दो, मैंने कई बार देखा है। अब तुमको क्या है, ये वैल्यू सिस्टम बचपन से डाल देना है बच्चों में, क्योंकि पेरेंट्स से डाल सकते हैं कि देखो जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक हेल्प आ रही है ना, ये हमारी हेल्प करती हैं, इनको नौकर नहीं बोलना है, अंकल बोलना है, आंटी बोलना है, करे, इनके पैर छूने हैं, बेसिकली ये हमारी हेल्प करते हैं। उसको दिमाग में ये डाल देना है कि देखो ये और तुम में एक संयोग का एक बेसिकली रीजन है कि तुम इस घर में पैदा हो गए, तुम्हारे पास रिसोर्सेज ज्यादा है, ये उस घर में पैदा हो गए जहाँ रिसोर्सेज नहीं थे, इसीलिए ऐसा हो रहा है, करे। और ये अगर उस बच्चे के दिमाग में अच्छे से बैठ गया, तो उसके, उस बच्चे का और जो प्रजाति हैं और जो नीचे के लोग हैं, करे, उनके प्रति एम्पैथी डेवलप होगी या नहीं होगी, करे। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि बच्चों में अपन डाल सकते हैं, ये फैमिली लोग डाल सकते हैं, माँ बाप डाल सकते हैं, स्कूल वाले क्या कर सकते हैं, करेक्ट। देखो स्कूल के लिए क्या है, अपन को जाना पड़ेगा गोलमैन, डेनियल गोलमैन, करेक्ट। डेनियल गोलमैन ने जैसे अमेरिका में इसके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, एक डेनियल गोलमैन ने मॉडल दिया था एसईएल, सोशल एंड इमोटिव लर्निंग,
और ये मॉडल अमेरिका और काफी अच्छी कंट्रीज में बहुत अच्छे तरीके से स्कूल लेवल पर डेवलप हो गया है। ओके। और इस मॉडल में क्या है कि बेसिकली वो तुमको एम्पैथी सिखाती हैं। ओके, बहुत सारे वैल्यू सिस्टम सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं कि वो तरह तरह के चेहरे बनाना सिखाएंगे। पहले तरह तरह के चेहरे बनाएंगे और बोलेंगे कि बताओ ये कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सा वैल्यू सिस्टम है, कौन सा वो है। और धीरे धीरे क्या होगा, तुम समझ पाओगे कि अच्छा अगर ऐसा फेस किसी ने बनाया तो इसका मतलब ये है, ऐसा फेस बनाया तो इसका भाव ये है। करेक्ट। ये एक तरीका हो गया। इसके थ्रू तुम क्या है कि समझ पाओगे कि आखिर हो क्या रहा है। ओके। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि चित्र बना के तुम उनको अलग अलग तरीके के चित्र बना के दिखाओ कि देखो ऐसा होगा तो ये मतलब है, ऐसा होगा तो ये मतलब है। करेक्ट। अब क्या है, बच्चों को तुम कुछ ऐसी ऐसी पाठ्यक्रम में जो कहानियां सुनाओ या फिर स्टोरी सुनाओ जो कि वंचित वर्ग की हैं। करेक्ट। जहां पर कि उनको कुछ इश्यूज थे। ओके, कि इन्होंने ऐसे ऐसे बचाया इसको, तो उनके प्रति सहानुभूति डेवलप होगी। करेक्ट। कई बार क्या रहता है कि एम्पैथी डेवलप करने के लिए, जैसे जो एम्पैथी से बिल्कुल दूर भागती हैं, ओके, उनको एम्पैथी वाले बंदों के साथ रख दो। ग्रुप बना दो कि अच्छे, ओके, ये 3-3 का ग्रुप है या 4-4 का ग्रुप है, इसमें दो लोग, दो बच्चे हैं वो एम्पैथी का डाल दो और दो बिना एम्पैथी का डाल दो। करेक्ट, जिनके अंदर नहीं है। इसको हम बोलते हैं एनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट। एनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट, तुम उनका कांटेक्ट बनवा रहे हो फोर्स तरीके से, और तुम देखोगे समय के साथ उनके अंदर भी एम्पैथी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। करेक्ट। या कई बार स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ट्रिप पे ले जाया जाता है। करेक्ट। तो अब ट्रिप पे फैंसी जगह मॉल ले जाओ, करेक्ट, यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ, वो तो बेसिकली तुम एक इंजॉयमेंट का तरीका है। लेकिन ट्रिप पे अगर तुम उनमें सही में वैल्यू सिस्टम डेवलप करना चाहते हो तो कहाँ ले जाना चाहिए, वंचित जगह, जैसे कि अनाथालय में लेके जाओ, एक दिन उन बच्चों के साथ बिताओ। तो उनके अंदर क्या होगा, एक अलग से फीलिंग डेवलप होगा कि अरे इनके पास इतने रिसोर्सेस है ही नहीं है, और मेरे पास कितने रिसोर्सेज है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। करेक्ट। और उनके अंदर वो एक दिमाग में डेवलप हो जाएगा कि हाँ, और उससे सहानुभूति डेवलप होगी। correct? तो ये एक तरीका हो गया। अब ये तो हो गया बच्चों में डेवलप करने का। अब तुम सोच रहे होगे कि एडल्ट्स में कैसे डेवलप करें। करेक्ट। तो एडल्ट्स में देखो, ये जो तरीके हैं वो एडल्ट्स में तो अब तुम चेहरे बना बना के तो एडल्ट्स को दिखाओगे नहीं। तो एडल्ट्स के लिए क्या तरीका है, एडल्ट्स का है कि उनको कोई नॉवल पढ़ो, करेक्ट, कोई बुक पढ़ो, उससे काफी अच्छा खासा तुम्हारा एक सिस्टम, ओके, जो तुम्हारा सोचने का तरीका है वो चेंज हो सकता है। करेक्ट। दूसरा, एनफोर्स्ड कांटेक्ट। एनफोर्स्ड कांटेक्ट सेम थिंग। घर पर जैसे सास बहू का वो चलता रहता है। ओके, सास बहू और हस्बैंड है, अब उनको ऐसी सिचुएशन में डाल दो, करेक्ट, कि सास और बहू ही हैं। ओके, और कोई है ही नहीं। तो तुम देखोगे धीरे धीरे ना वो एक दूसरे के में अच्छे से मिल जुल जाएंगे। करेक्ट। एक दूसरे की बुराई करने की बजाय एक दूसरे ऐसी सिचुएशन में डाल दो कि मतलब या तो डू और डाई वाली सिचुएशन, या तो मिलके रहो, नहीं रहोगे तो किसी एक की हालत खराब हो जाएगी। Correct? तो उस केस में क्या होगा, एनफोर्स्ड कांटेक्ट। एनफोर्स्ड कांटेक्ट के थ्रू बेसिकली तुम एम्पैथी डेवलप करा सकते हो। और परसुएशन, परसुएशन क्या है, परसुएशन बेसिकली किसी को मनाने की प्रक्रिया। तुम उसको संज्ञान, तुम उसको सिखा के, ओके, पहले ज्ञान देके कि देखो ऐसा होता है बार बार। लेकिन परसुएशन क्या है, एक बार में काम नहीं करता है, बार बार तुमको इसका डोज देना पड़ेगा। जैसे दवाई का हम डोज लेते हैं ना, एक टेबलेट ले ली, फिर कुछ समय बाद फिर दूसरी टेबलेट ले ली, ऐसे ही परसुएशन का बेसिकली हमको डोज लेना पड़ता है। ओके। तो अगर हम किसी एडल्ट में डेवलप करना चाहते हैं तो उसको परसुएड करो बार 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 बार, तो उसके अंदर एम्पैथी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और क्या तरीका हो सकता है इसके अंदर, और तरीका एक और है, रोल प्लेइंग। करेक्ट, रोल प्लेइंग। अब जैसे घर पे है, अगर तुमको लग रहा है कि अरे तुम्हारी माँ तो कुछ काम करती ही नहीं, ओके, केवल पिता ही है, वो पैसे लेके आता है वही काम करता है, माँ तो कुछ करती नहीं, माँ की वैल्यू नहीं। तो एक दिन क्या करो, रोल प्ले कर दो, रोल चेंज कर दो। तो माँ का जीवन जी के देखो, और तुम देखोगे 4 घंटे में बैंड बज जाएगी तुम्हारी। क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट काम है, उसको हर कोई कर ही नहीं सकता है। ओके। तो बेसिकली ये एक ये कुछ तरीके थे जिसके थ्रू
अपन एम्पैथी बच्चों में और बड़ों में डेवलप कर सकते हैं। करेक्ट। होप इस वीडियो के थ्रू मैं जो तरीके हैं, अलग अलग तरीके जो कि प्रूवन तरीके हैं, वो मैं आपको बता पाया हूँ। करेक्ट। और ये तरीके ऐसा नहीं है कि मैंने डेवलप किए हैं, ये रिसर्च के थ्रू काफी फिलोसोफर्स, काफी जो साइंटिस्ट हैं, काफी बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बनाई है। ओके। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेनियल गोलमैन। ओके। इसने एक बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी हुई है। ओके, कि आखिर हम एम्पैथी को कैसे डेवलप करें। ओके। तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। थैंक यू।